Assalamualaikum students, how are you? I hope you will be fine. Today we are going to solve exercise class 8 math new book exercise 2.14. अभी हम हल करने जा रहे हैं क्लास हश्तम की 8वीं क्लास की नई किताब की रियाजी की मश्क नंबर 2.14। ये हमारे पास है बेस एंड एक्सपोनेंट्स के ऊपर। ये पूरी एक्सरसाइज आपको समझा रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप सारे सवालात। वीडियो मुकम्मल देखनी है, दरमियान में नहीं छोड़ना। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स ज़रूर करें और ख़ुद भी चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों ने वो भी सब्सक्राइब करें। तो पहला सवाल है हमारे पास, आइडेंटिफाई द बेस एंड एक्सपोनेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। दर्ज हर एक के असास और कुव्वत मालूम करें। तो जनाब हमारे पास ये देखें 2 पावर 6 है, एक्सपोनेंट ये जो है ना ये 6 है। तो अब अगर आप देखें, ये चीज़ें हमने आपको पहले पढ़ाई हुई हैं, भी यहाँ आसान भी हैं। देखें ये जो 2 है, ये हमारे पास क्या है, बेस है। उर्दू में, इंग्लिश में बेस, उर्दू में असास। और जो 6 है ये एक्सपोनेंट है। उर, उर्दू में कुव्वतुरमा 6 है हमारे पास। ठीक है ना जी। ये नेक्स्ट हमारे पास बी स्क्वायर या बी पावर 2। तो बेस हमारे पास है बी और एक्सपोनेंट है कुव्वतुरमा है 2। तीसरा ऑप्शन है टी पावर 9 या टी एक्सपोनेंट 9, टी की ताकत 9। तो बेस हमारे पास टी है और एक्सपोनेंट कुव्वतुरमा क्या है, 9 है। चौथा ऑप्शन हमारे पास एम पावर एन। तो एम हमारे पास बेस असास है, एन जो है वो एक्सपोनेंट कुव्वतुरमा है। दूसरा सवाल है फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। वो कहता है इसकी वैल्यू मालूम करें। तो 3 पावर 4, 3 एक्सपोनेंट 4। तो 3 पावर 4 जो इट्स मीन 3 को हमने 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना। जितनी पावर होती है एक्सपोनेंट होता है, ये हम बार बार पढ़ चुके हैं अलजबरे में भी कि हम उतनी दफा उसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो हमने 4 टाइम 3 को मल्टीप्लाई करना है। 3 ज़रब 3 ज़रब 3 ज़रब 3। तो अब जब इसको करेंगे तो हमने इसका हमारे पास आंसर क्या आएगा, 81 देगा। 3 3 9 9 3 27 27 3 81 3 3 9 9 3 27 27 3 81। चलो जी। दूसरा हमारे पास 7 एक्सपोनेंट 3। तो हमने उसी तरह 7 क्यूब है। अब देखें 7 को 3 टाइम हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आएगा 343। 7 7 था 49, 49 मल्टीप्लाई 7 हो गया 343 जी। तीसरा ऑप्शन है 13 स्क्वायर या 13 की ताकत 2। तो हमने 13 की ताकत 2, 13 मल्टीप्लाई 13 13 3 169, 13 13 169, 13 इंटू 13 169। चौथा ऑप्शन नंबर 2 पावर 8। तो 2 को हम 8 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 256। ये आपने रफ अमल यहाँ पे करना है, करके देखना है। आप खुद करेंगे तो आपको ये याद इसी तरीके से अच्छे तरीके से हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। मतलब जब कुव्वतुरमा में बयान करें। अब उसने यहाँ पे पहले क्या किया था, उसने हमें कुव्वतुरमा में दिया था और हमने उसको इसकी पावर मालूम करनी थी, मालूम कर दी। तो ये हमारे पास 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 हो गया जनाब। 4 दफा जब क्या लिखेंगे हम, 5 पावर 4। दूसरा ऑप्शन हमारे पास 3 इंटू 3। अब देखिए कितनी दफा हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 टाइम। तो हमें क्या लिखना है, 3 पावर 6, 3 एक्सपोनेंट 6। तीसरा हमारे पास बी। अब ये देखिए कितने में मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 टाइम। तो हम लिखेंगे बी पावर 4, बी एक्सपोनेंट 4। ये ऑप्शन 4 हमारे पास u मल्टीप्लाई बाय u। अब ये देखें कितने टाइम हो रहा है, 1 2 3, 3 टाइम u हो रहा है और 2 टाइम v हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, u पावर u एक्सपोनेंट 3 मल्टीप्लाई बाय v स्क्वायर v पावर 2। अब देखें इसमें देखिए 7 2 टाइम हो रहा है, 11 4 टाइम हो रहा है। तो हम इसी तरीके से 7 पावर 2 7 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 11 पावर 4, 11 एक्सपोनेंट 4, 7 की ताकत 2 ज़रा 11 की ताकत 4। इसको देखें तो ए हमारे पास 3 टाइम हो रहा है, सी 3 टाइम हो रहा है, डी 1 टाइम हो रहा है, 1 टाइम है। तो डी तो हमारे पास इसको पावर लिखने की जरूरत नहीं होती क्योंकि वो अंडरस्टूड होती है जी। तो ए पावर 3 इंटू मल्टीप्लाई बाय सी पावर 2 मल्टीप्लाई डी। यहाँ पे 1 लिख भी दें तो कोई इशू नहीं है, लेकिन हमारे पास क्या है, हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो डी पावर 1 लेकिन ना भी लिखें तो क्योंकि ये अंडरस्टूड होती है, जिसकी पावर कोई नहीं होती उसकी पावर 1 होती है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर यूजिंग एक्सपोनेंशियल नोटेशन। मदरजल में हर एक को कुव्वतनुमा का इस्तेमाल करते हुए जाहिर करें। तो जनाब 343 है। अब देखें इसको 343 को अगर हम हल करें तो ये 7 ज़रब 7 ज़रब 7, 7 ज़रब 7 ज़रब 7, ये पहले हम कर भी आए हैं। अब इसका मतलब ये होगा कि 343 इज इक्वल टू 7 क्यूब। दूसरा 512 है।
512 के अगर आप बनाएं तो ये 2 पे होता है। इसके अब हम क्या करते हैं, फैक्टर्स बना लेते हैं या फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगी 2 इंटू 2, तो ये 2 पे होता जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर आएगा 2 पावर 9। ये तीसरा 729 को करें तो ये 3 के फैक्टर्स बनते हैं। 3 इंटू 6 टाइम होता है तो 3 पावर 6 है। 3125 है, इसको करें तो ये 5 पे होता है, और ये जो हमारे पास होता है 5 टाइम्स 5 पावर 5। दैट्स इट। ये जी आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। आई होप आपको समझ आ गई होगी। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट्स करना है, खुद भी चैनल को सब्सक्राइब करना है, दोस्तों का ना वो भी सब्सक्राइब करें। टेक केयर योर सेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।